सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आज प्रातःकालीन सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें कृपा दिया। हम रूत की किताब का अध्ययन पिछले दिनों से करते आ रहे हैं। ये उसका चौथा भाग है। तो आइए हम सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आज तक आपने संभाला, अभी तक चलाया। प्रभु तेरा शुक्र करते मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा जीवता वचन रूत की किताब का अध्ययन सीखने के लिए और उसको जारी रखने के लिए आप कृपा दें। पवित्र आत्मा, आप हमारी अध्यापक हैं, आप सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिछले पार्ट में हमने देखा, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नाओमी और उसका पति किस तरीके से समस्याओं से भाग करके यहूदा के बैतलहम से निकले और मोआब की तरफ उन्होंने कूच किया। तो आज हम उसी से संबंधित बात सीखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग समस्याओं से दूर भागने का प्रयास क्यों करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं, नाओमी ने सोचा होगा कि मोआब में समृद्धि होगी या वहाँ पे खुशहाली हमें मिलेगी या हम वहाँ पे ठीक रह सकते हैं, इस अकाल से, इस वर्तमान स्थिति से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम वहाँ हो सकता अमीर भी हो जाएं, हमें अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा। जबकि उसने यहूदा के बैतलहम को सूखी भूमि के जैसे देखा। मतलब यहूदा का जो बैतलहम था, जो परमेश्वर के स्थान को दिखाता है, वहाँ पर परमेश्वर की रोटी थी और वहाँ पर स्तुति करने की एक जगह वो थी, लेकिन उसको उन्होंने कम आंका और जो मोआब के बारे में उन्होंने अच्छी कल्पनाएं की, बढ़ा चढ़ा करके अपने मन में उसके बारे में कल्पनाएं की। और यह विश्वास से नहीं बल्कि दृष्टि से चलने को दिखाता है। जो समस्याओं से दूर भागते हैं ये वे हैं जो दृष्टि से जीवन जीते, यानी कि सिर्फ जो उनको सामने नज़र आ रहा है बस उसी के अपने जो दुनियावी आँखों से ही देखते हुए चलते हैं। उनकी आत्मिक आँखें अभी तक खुली नहीं। आज हम सच्चे प्रेम, पवित्रता और धार्मिकता, क्षमा और तरस के बड़े अकाल का सामना कर रहे हैं। बहुत लोगों को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, एक ऐसा पवित्रता से भरा हुआ प्रेम करने वाला नहीं मिलता जो परमेश्वर की धार्मिकता को पहने हुए है, जो क्षमा करने वाला है और तरसवान है। ऐसा सच्चा अगुआ कलीसिया में बहुत कम जगह पे लोगों को देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों का भी एक कलीसिया अकाल के तौर पे सामना कर रही है। जैसे सच्चा प्रेम करने वाला अगुआ, परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने वाला अगुआ, परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए अगुआ, क्षमा करने वाला अगुआ और तरस वाला हृदय रखने वाला अगुआ। नाओमी के समान समाधान के लिए हम संसार की ओर ना देखें, परंतु अपनी आँखों को अपने परमेश्वर पर रखें, जो कि सच्ची संतुष्टि और संपूर्णता का स्रोत है। परिपूर्णता मिलेगी परमेश्वर के तरफ जब हम दृष्टि रखते हैं। परीक्षा और समस्याएं आने पर परमेश्वर ने रखे हुए स्थान से दूर यदि हम जाते हैं, भागते हैं, ऐसे लोगों का स्वभाव है जो अस्थिर और भरोसा रहित होते, मतलब उनकी कोई नींव ही नहीं रहती और भरोसा नाम की चीज़ उनके जीवन में देखने को नहीं मिलती। जब नाओमी ने परमेश्वर के द्वारा उसे रखे हुए स्थान को छोड़ा और यथार्थ में, हकीकत में वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और विश्वास योग्यता से प्रश्न कर रही थी, मतलब वो क्वेश्चन कर रही थी। उसको शक था कि क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में दृढ़ है, वचनबद्ध है, क्या परमेश्वर विश्वास योग्य है, ऐसा वो शक और सवाल कर रही थी। यहोशू क्या कहता, आइए यहोशू 23 का 14 वचन हम देखते हैं। जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं,
उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। तो यहोशू का विश्वास आप देखिए और नाओमी के विश्वास के ऊपर जरा नज़र दौड़ाइए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसी आत्माएं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास नहीं करती और विश्वास योग्यता जो परमेश्वर रखता है उस विश्वास योग्यता के प्रति शक पैदा होने वाली आत्माएं कैसी हैं? वो बिना नींव की हैं, उनकी कोई मजबूत नींव नहीं है, वो अस्थिर आत्माएं हैं। सदा दूसरी ओर की घास हरी होती है, जब परीक्षाएं आए सावधान रहें। या तो वे आपको परमेश्वर के समीप ले जाएंगी या संसार के समीप। हमेशा हम देखते हैं कि हमें दूसरे की थाली में अधिक भोजन नज़र आता है, यानी कि अपनी समस्याएं दूसरों से अधिक नज़र आती हैं और हम सोचते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं, जो प्रभु में नहीं हैं और वो हमसे बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम प्रभु के पीछे चलने के पश्चात भी हम कंगाली में हैं, हम सूखेपन का अनुभव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत सोच और हमारी व्यक्तिगत मजबूती, क्या हम मजबूत चट्टान के ऊपर हमारा घर बना है, वो चीज़ें मायने रखती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने इनके ऊपर ध्यान रखना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, नाओमी ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढा परंतु अपनी ही इच्छा को ढूंढा। यदि आप समस्याओं से दूर भागने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि आप परमेश्वर की इच्छा करना नहीं चाहते। नाओमी स्वयं के लिए जी रही थी, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रही थी परंतु अपने आप को प्रसन्न करना चाहती थी। यदि आप अपनी व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत जो आपकी उपलब्धियां हैं, उन रुचियों को परमेश्वर की रुचि से ऊपर रखते हैं, आप अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीवन जी रहे हैं। अकाल के समय में नाओमी को क्या काम करना चाहिए था? उसे निर्णय लेना चाहिए था, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाकर बहुतायत से रोटी प्राप्त करने से बढ़कर भूखे रहकर परमेश्वर की इच्छा के मध्य रहना ही उत्तम है। याद रखें, चाहे आप कैसी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना कर रहे हों, परमेश्वर की इच्छा आपको कभी भी वहाँ नहीं ले जाएगी जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह आपकी रक्षा ना कर सके, जहाँ परमेश्वर की भुजा आपको सहारा ना दे सके, जहाँ परमेश्वर का धन आपकी आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके, जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य आपको ना भर सके, जहाँ परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा कार्य ना कर सके, जहाँ परमेश्वर का ज्ञान आपको सिखा ना सके, जहाँ परमेश्वर की सेना आपकी सुरक्षा ना कर सके, जहाँ परमेश्वर के हाथ आपको ढाल ना सके, जहाँ परमेश्वर का प्रेम आपका आलिंगन ना कर सके, जहाँ परमेश्वर की दया आपको थाम ना सके, जहाँ परमेश्वर की शांति आपके भय को शांत ना कर सके, जहाँ परमेश्वर का अधिकार आप पर राज्य ना कर सके, जहाँ परमेश्वर की तसल्ली आपके आंसुओं को सुखा ना सके, जहाँ परमेश्वर के चमत्कार आपके लिए किए ना जा सकें, जहाँ परमेश्वर की सर्वव्यापकता आपको ढूंढ ना सके, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। तीसरी बात हम देखते हैं, जब नाओमी कनान वापस लौटी, वह खाली होकर लौटी, परंतु जो अकाल के पड़ने पर भी उस देश में रहे, वे अच्छे रहे और उन्होंने शीघ्र ही प्रभु की सुधि, प्रभु से मुलाकात को अनुभव किया, जो यहूदा के बैतलहम में उसी अकाल के दौरान वहाँ बने रहे। और नाओमी का एक निकट संबंधी था बोअज, जो अत्यधिक धनी व्यक्ति था। अकाल के समय मोआब में जाने के स्थान पर वह उसके पास जा सकती थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? नाओमी ने ऐसा क्यों नहीं किया? एकमात्र कारण जो हम पाते हैं वह उसका घमंड है। मोआब लौटने के बाद भी वह उसके पास सहायता मांगने के लिए नहीं झुकी या रुत को भी उसके खेत में नहीं भेजा। मानवीय जीवन में घमंड सबसे पहली मूर्खता है। कई सेवा
या कलीसिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वे समस्याओं का सामना करते हैं तो अपने अगुओं या दूसरे आत्मिक से आने लोगों से सलाह या प्रार्थना का सहारा लेने में वे बहुत घमंडी होते हैं। विनाश से पहले घमंड और उठाए जाने से पहले विनम्रता आती है। हालांकि आखिरी अध्याय में जब हम देखते हैं, रूत बोअज के खेत में बालें चुगने के लिए जाती है और बोअज ने उनको अनुमति भी दी। परमेश्वर ने शायद अनुशासन के रूप में अकाल को आने दिया होगा। और कई लोग अपने आप को नम्र नहीं करते और सुधार उनको पसंद नहीं है, वो सुधार को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण सेवकाई या कलीसिया से दूर भाग जाते हैं, ऐसा भाग जाने के लिए सोचते हैं। यदि आप ताड़ना या दंड से बचने के लिए संसार की ओर भागते हैं तो ये कड़ाही से कूदकर आग में गिरने पर जैसा है, एक आपत्ति से निकलकर दूसरी आपत्ति में पड़ने के समान है। आप और भी अधिक परेशानियों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आगे और बड़ी परेशानियां इंतजार कर रही हैं। चौथी बात हम देखते हैं, जब आप एक समस्या से भागने का प्रयास करते हैं तो आप समस्या के वास्तविक स्रोत को नकार रहे हैं। समस्या आई क्यों, इसका कारण क्या है, उसको नकार के आप ऐसे ही अपनी स्वयं की इच्छा मर्जी के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। आपकी समस्या का स्रोत आपका अपना हृदय ही है, आपके आसपास के लोग या परिस्थिति नहीं। आपकी समस्या का स्रोत आपका हृदय आपकी समस्या है। आप समस्या से दूर भागने पर भी आपका हृदय भी आपके साथ ही साथ भागता है। आप अपने हृदय से दूर नहीं भाग सकते, आपके पास फिर भी वही पुराना हृदय ही रहेगा, आपका हृदय नहीं बदलेगा। अपनी समस्याओं से दूर भागना अपनी ही परछाई से दूर भागने के समान है। जितनी तेज़ी से आप उससे दूर भागेंगे उतनी तेज़ी से वो आपका पीछा करेगी। इसलिए जब भी आप एक समस्या का सामना करते हैं तो अपनी समस्या के साथ परमेश्वर के पास भागें और उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएं, क्रूस के नीचे अपनी समस्याओं को रखें, यह कहते हुए उसको पुकारें, प्रभु तेरी इच्छा के मध्य में रहने के लिए मेरी सहायता कर। जो आपको झिड़कते या सुधारते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास ना करें, बल्कि उनसे प्रेम करें। जो सुरक्षित दूरी आप बनाए रखना चाहते हैं वह असुरक्षित होकर बदल सकती है। आप कैसे समस्या से बाहर आ सकते हैं, यह देखने का प्रयास करने के स्थान पर आप यह देखें आपके स्वर्गीय पिता के द्वारा अनुमति दी गई समस्या से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एलीमेलेक और परिवार यह सोचकर मोआब गए होंगे कि वहाँ थोड़ा समय रहकर वापस बैतल हम लौट आएंगे। कैसे भी वे वहीं पर बस गए। यहाँ पर हम शैतान की चालाकी को देख सकते हैं। कई बार हम कुछ मूर्खता करते हैं और सोचते हैं कि हम इसे बाद में सुधारते हुए वापस सही अवस्था में आ सकते हैं, परंतु हो सकता है कि हम उसे कभी भी सुधार ना सकें या वापस ना आ सकें। एलीमेलेक के माता पिता अवश्य ही भक्त लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने न्यायियों के समय में अपने पुत्रों का नाम एलीमेलेक, परमेश्वर मेरा राजा है, रखा। वह जब वहाँ कोई राजा नहीं था। यदि परमेश्वर हमारा राजा है तो हम वहीं होना चाहिए जहाँ हमारा राजा है। हम वहीं रहना चाहिए जहाँ हमारे राजा ने हमें रखा है। नहीं तो हमारा भाग्य एलीमेलेक और उसके परिवार से उत्तम नहीं हो सकता। कैसे भी यह परमेश्वर की दया थी कि परमेश्वर ने पूरे परिवार को नाश नहीं किया, परंतु उनके लिए फिर से बड़े प्रताप और महिमा के साथ उभरने का एक मार्ग खोला। पहला यूहन्ना 5:16 में हम ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है के बारे में पढ़ते हैं। एक गहरे अर्थ में पाप जिसका फल मृत्यु है हर एक व्यक्ति की स्थिति में अलग अलग है। किसी ने कहा, यदि परमेश्वर हनन्याह और सफीरा के पाप से किए हुए बर्ताव के समान हमसे भी करेगा तो हमारी अधिकतर कलीसियाँ देह संस्कार का घर होंगी। हनन्याह और सफीरा के समान आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन का एक विशेष पाप बहुत छोटा है, परंतु आप कभी भी नहीं जान सकते कि परमेश्वर की दृष्टि में वह ऐसा पाप हो सकता है जिसका फल मृत्यु है। इसलिए उस पाप के प्रति हम सावधान रहें और जो आपकी दृष्टि में छोटा पाप है उसको भी परमेश्वर के सामने रखें। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। रूत 1:8। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तो ऐसे हालात आ गए कि यहूदा के बैतलहम को छोड़ करके नाओमी और उसका पति और उसके 2 बेटे निकले थे मोआब में अच्छे तरीके से बसने के लिए। लेकिन मोआब में आने के पश्चात घटना कुछ और होती है। पहले नाओमी का पति मरता है, फिर उनके दोनों बेटे मर जाते हैं। तो और बेटों के मरने से पहले उनकी शादी मोआबिन स्त्रियों से करवाई जाती, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। तो ये सारी बातें हुई। उसके पश्चात उनके दोनों बेटों की मौत होती है और दोनों पहले नाओमी विधवा होती है, बाद में उसके दोनों
बहुएं भी विधवा हो जाती हैं। इतनी भयंकर स्थिति में नाओमी के आने के पीछे का कारण है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को दूसरे स्थान पर रखकर अपनी इच्छा को पहले स्थान पर रख करके यहूदा के बैतलहम को छोड़ा और मोआब में आई। तो ऐसी गलती मेरे प्रिय भाई बहनों हम ना दोहराएं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा शुक्र करते इन वचनों के लिए और गहराई से इनके ऊपर मनन करने के लिए कृपा दे। तेरी मर्जी में हमें बने रहने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।